ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की चौथी कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र, उसका शावर भाष्य हम लोग देख रहे थे। और अथ अतः धर्म जिज्ञासा। अब वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और अथ शब्द के अर्थ पर केंद्रित होते हुए इन्होंने कुछ विवेचना की। यहां पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाए, उसका समाधान आदि हुआ। कुछ और बातें इसी अथ को लेकर के और इससे संबंधित वेदम अधीत्य स्नायात, वेदाध्ययन के बाद में समावर्तन करे यानी गृहस्थाश्रम में जाए, इसको लेकर के वाक्य संबंधी कुछ विवेचना, प्रश्नोत्तर और आगे चलेंगे। तो पिछले पाठ में से यदि किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए। ओम। मीमांसा दर्शन का सूत्र संख्या 1 पृष्ठ संख्या 5 में कल का जो पहला वाक्य है, अपि च नैव वयमिह वेदाध्ययनात् पूर्वं धर्म जिज्ञासायाः प्रतिषेधं शिश्मः परस्ताच्च अनंतर्यम। तो ये जो परस्ताच्च अनंतर्यम, इसका आपने कल अलग अर्थ बताया था कि परस्ताच्च अनंतर्यम न प्रतिषेधामः। परंतु यहाँ पर आगे का जो पूर्व पक्षी ने जो 2 आक्षेप किए थे सबसे ऊपर वाक्य में, उस आक्षेप के अनुसार और आगे का जो भाष्य है उसके अनुसार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नैव परस्तात् आनंतर्यम शिश्मः, ऐसा होना चाहिए। परस्ताच्च आनंतर्यम नैव शिश्मः, नैव शिश्मः, एक ही बात है जी। उसका हम नैव प्रतिषेधम शिश्म, नैव प्रतिषेधम शिश्म, इसके जगह पे हम प्रतिषेधाम, न प्रतिषेधाम नहीं घटेगा। हाँ, प्रतिषेध न प्रतिषेधम शिश्म, इसकी जगह हम कहें न प्रतिषेधाम। ठीक है, एक वो उस तरह से अर्थ है कि परस्ताच्च आनंतर्यम। परस्ताच्च आनंतर्यम मतलब किसके बाद में आनंतर्य? अन्य कर्मों के बाद में जो आनंतर्य है, किसका? धर्म जिज्ञासा का। आप जो अर्थ कह रहे हो वो ठीक है, युधिष्ठिर जी ने वो किया, वो भी अर्थ लगाया जा सकता है। क्योंकि वाक्य में न प्रतिषेधम शिश्मः, तो उसकी वाक्य शैली की दृष्टि से वो एक मेरे को उधर प्रमुखता लग रही थी। परस्ताच्च आनंतर्यम न प्रतिषेधाम या आनंतरस्य प्रतिषेधम न शिश्मः, जो कि प्रतिषेध आनंतर्यम न प्रतिषेधाम, आनंतर्यम न प्रतिषेधम शिश्म वाक्य बनेगा नहीं, इसलिए न प्रतिषेधाम वो था। अच्छा, इसके अंदर देखिए कि पूर्व पक्षी ने ऊपर जो कहा था, 2 बातें कही थी। एक तो क्या कहा था, अन्य कर्म के अनंतर जिज्ञासा युक्ता हो सकती है। अर्थात पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि आपने जो कहा अथा तो धर्म जिज्ञासा, और वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा है, इसका मतलब है कि आप अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा का निषेध कर रहे हैं। यह तात्पर्य निकलेगा ना। इसलिए तो उसने कहा अन्य कर्मों के बाद भी तो धर्म जिज्ञासा होती है। ये पूर्व पक्षी ने इस 5वें पृष्ठ पर जो प्रथम पंक्ति में कहा था, इसका उत्तर देना है ना सिद्धांति को, वो उत्तर यहां पर दिया गया। परस्ताच्च आनंतर्यम, अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा का प्रतिषेध नहीं कर रहे हम। पूर्व पक्षी ने आरोप लगाया था कि आप जब कह रहे हो वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इसका मतलब है कि अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, यह आप प्रतिषेध कर रहे हो।
लेकिन अन्य कर्मों के बाद भी तो धर्म जिज्ञासा होती है। तो सिद्धांति कह रहा है कि अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा होती है, इसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। अर्थात अन्य कर्मों के बाद भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी के आक्षेप को हटाया। दूसरा उसने क्या कहता, प्राग पीछे वेदाध्ययनात्, वेदाध्ययन के पहले भी तो धर्म जिज्ञासा होती है। दो बातें कही थी। अब यहां जो दूसरा अनुच्छेद में नैव वयम यह वेदाध्ययनात् पूर्वम धर्म जिज्ञासाया प्रतिषेधम शिष्मा, ये जो पहली बात कही है वो पूर्व पक्षी की कौन सी बात थी? दूसरी थी। दूसरी का उत्तर दिया और पहली का उत्तर भी देना बाकी है। उसको इस तरह से अध्यार करके परस्ताच्च आनंतर्यम, अन्य कर्मों के बाद में वेदाध्ययन का आनंतर्य, इसका भी है धर्म, वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा का आनंतर्य नहीं, अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा का आनंतर्य भी हम मना नहीं कर रहे हैं। अर्थात अन्य कर्म की धर्म जिज्ञासा हो सकती है, ये इस तरह से संगति है। बाकी जो आपने कहा वो है ही, वो भी ले सकते हैं, उस तरह का अन्वय करके वो भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे के वचन वैसे ही हैं इस दृष्टि से। लेकिन मैं पीछे से लेकर के इसको ऐसे जोड़ रहा था। जी आचार्य जी, जो आपने अभी जो पीछे से लेके बताया उसमें भी यदि हम देखें कि अन्यस्यापि कर्मणो अनंतरम धर्म जिज्ञासा युक्ता, इसका मतलब पूर्व पक्ष ये मान रहा है कि सिद्धांति ऐसा मानता है कि वेदाध्ययन के अनंतर ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। जब सिद्धांति ऐसा मानेगा तभी पूर्व पक्षी कहेगा कि वेदाध्ययन के अनंतर ही नहीं, अन्य कर्म के अनंतर भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है। वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा हो सकती है, ऐसा सिद्धांति मान रहा है, ये पूर्व पक्षी ने समझा जी। तो वरना ये अन्य कर्मों से भी व्यभिचार दिखा रहा है जी। तो फिर उसका उत्तर ऐसे भी तो हो सकता है कि परस्ताच्च आनंतरिम, हम वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा का कथन नहीं कर रहे हैं। इसका कर रहे हैं। हाँ जी, परस्ताच्च आनंतर्यम न शिष्मा, न शिष्मा ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है, एक वाक्य हमारे पास है, वेदम अधीत्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, इस वाक्य के ऊपर चर्चा चल रही है। तो एक वाक्य होने से, एक ही वाक्य से वेदाध्ययन से पहले धर्म जिज्ञासा का प्रतिषेध और वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा का विधान, ये दोनों चीजें एक वाक्य से नहीं निकल सकती। नहीं, ये अलग बात है, ये तो आगे कहा गया है। एक वाक्य से दो अर्थ नहीं निकल सकते, ये तो बात आगे कही गई है, उसको मत लाओ। अभी तो पूर्व पक्षी ने दो आक्षेप दिए थे, तो क्या कि ये जो आप आक्षेप मेरे पे लगा रहे हो, मैं ऐसा मानता ही नहीं हूं, मैं भी ऐसा ही मानता हूं जैसा आप मानते हो। हम यहां पर ये थोड़ा ना कह रहे हैं। हो सकता है आप जो कह रहे हो सकता है, मना नहीं कर रहे। और किसी ने कहा कि मुक्ति प्राप्ति के लिए सन्यास लेते हैं, सन्यास के बाद में मुक्ति होती है। तो दूसरे ने कहा कि गृहस्थी भी तो मुक्ति में जा सकता है। बना ठीक है, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं इसका। तो उस रूप में पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप लगाए, पूर्व पक्षी ने सिद्धांति को गलत समझ करके जो दो आक्षेप लगाए, उसका कह रहे हैं स्वीकार कर रहा है वो कि नहीं, ऐसा हमने कहा ही नहीं है। जो आप खंडन कर रहे हो, निषेध कर रहे हो, ऐसा हमारा तात्पर्य है ही नहीं, यानी स्वीकार कर रहा है वो। ठीक है, और दूसरा पूछो जी। इसी विषय में एक छोटा दूसरा बोलो जी। दूसरा आगे है, अन्या ही वचन व्यक्ति ही, तीसरी पंक्ति में ये कह रहे हैं कि अन्या ही वचन व्यक्ति ही अस्य पुरस्ताद वेदाध्ययनात् धर्म जिज्ञासाम प्रतिषेधति। तो यहाँ पर जो अस्य शब्द आया है, इसका अर्थ मुझे लग रहा है वाक्य है। वाक्य ही ना, वाक्य ले जाएगा, वाक्य है, वाक्य से ही बोला था मैंने जी। हाँ बिल्कुल, अस्य वाक्य से अन्य वचन व्यक्ति, वाक्य ही है। मतलब इस एक वाक्य की अन्य वचन, एक वचन व्यक्ति और दूसरी वचन व्यक्ति, इसको कैसे कहेंगे? मतलब जैसे एक वाक्य है, उसके दो वचन व्यक्ति हों। हाँ, दो वचन व्यक्ति हुए ना, वो दो वचन व्यक्ति यहां बताए। वाक्य तो ये है, वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें से दो वचन व्यक्ति क्या है? वेदाध्ययनात् पुरस्तात् धर्म जिज्ञासा प्रतिषेधति। एक वचन व्यक्ति क्या है? वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। ये एक वचन व्यक्ति मतलब वाक्य से तात्पर्य, वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इस वाक्य से तात्पर्य एक क्या निकाला? वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, ये एक वचन व्यक्ति निकाल ली। ये पहली है जो इन्होंने कहा, हो गया।
और अन्याच परस्ताद अनंतरियम उपदिशति, कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये दूसरी वचन व्यक्ति है। वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी, तो वेदाध्ययन के बाद ही, अन्य नहीं, अन्य कर्मों के बाद नहीं, ये दूसरी वचन व्यक्ति है। तो यदि एक ही वाक्य से दो अर्थ निकालेंगे तो वो ठीक नहीं है। जी ओम। आचार्य जी, इसमें जो दो वाक्य हैं, तो इसमें केवल एव शब्द का ही भेद आएगा कि वेदम अधीत्य धर्म जिज्ञासा एव कर्तव्य, या फिर वेदम अधीत्य एव धर्म जिज्ञासा कर्तव्य? ये तो अलग चीज हो गई। ये एव को आपने इधर उधर लगाया है। हाँ जी, इसी से तो अंतर आएगा ना यहाँ हाँ, पर, क्योंकि वेद। लेकिन इसको वो अलग ढंग से कह रहे हैं। आप जो कह रहे हो ठीक है, उस तरह भी कह सकते हैं कि पढ़कर ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, वेद को पढ़कर धर्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए। यही तो आप कर रहे हो ना एव को। दोनों वाक्यों में अंतर आएगा ना। वेद को पढ़कर ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, इसका मतलब है अन्य कार्यों के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है वेद को पढ़कर धर्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए, अर्थात वेद को पढ़कर अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। ये एक अलग बात है। जो ये पूर्व वाला अर्थ लिया ना, वो इससे नहीं आता है। आप जो अर्थ कर रहे हो वो तो एव को इधर उधर करके कर रहे हो। पहले वाला अर्थ क्या है? धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के पहले नहीं करनी चाहिए, ये एक थोड़ा सा अलग अर्थ है। आप उसको वहां से ले रहे हो कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो बिना वेदाध्ययन के धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, ऐसे ले जाके कहो। लेकिन इन्होंने जो शब्द कहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी ने जो कहा था वेदाध्ययन के बिना भी प्राग अपीच वेदाध्ययनात्, ये जो प्राग अपीच वेदाध्ययनात् है, वेदाध्ययन के पहले भी, वेदाध्ययन बाद में कोई करे ना करे, यानी बिना वेदाध्ययन के भी तो धर्म जिज्ञासा हो सकती है। अन्य कर्मों के बाद होती है वो एक अलग चीज हो गई, वो पहले कहा। ये दोनों बातें अलग अलग कही जा रही हैं। एक तरह से देखेंगे तो यूं लगेगा सब एक ही तो बात कही जा रही है। जो इतने वाक्य बोल दिए, इतने वाक्यों में लगेगा ये तो सारी एक ही बात है। इन सब में अर्थ का भेद है। हाँ, और कोई पूछिए, बोलिए। जी, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ कि व्यवहार में तो और न्याय दर्शन से भी अपन जैसे प्रयोग करते हैं कि एक वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। जैसे एक वाक्य का एक तो सीधा सीधा अर्थ और दूसरा उसकी अर्थापत्ति से, तो फिर वहाँ कैसे फिर संगति लगेगी? अर्थापत्ति निकाल सकते हैं, निकाली जाती है, लेकिन उस वाक्य का मुख्य प्रयोजन एक ही होता है। ठीक है, तात्पर्य से हम वो स्वयं नए वाक्य बना के हम कुछ कर लेते हैं, होता है। एक वाक्य से हम बहुत सारा कुछ अन्य अभिप्राय जानते हैं, लेकिन वक्ता उस वाक्य से क्या कहना चाह रहा है। अब अनेक अर्थ तो तात्पर्य में तो हम बहुत सारा निकाल लेते हैं, हम भाषा में बहुत बोलते रहते हैं ना, कि हमने एक वाक्य बोला, दूसरे ने उसका एक अर्थ ले लिया, फिर कहा कि आप ये कह रहे हो, बोले नहीं आपने गलत अर्थ ले लिया मेरे वाक्य का, ये वाक्य का अर्थ नहीं है मेरा, ये मेरा तात्पर्य नहीं है, आपने भिन्न तात्पर्य ले लिया, अन्यथा ले लिया इस वाक्य को। ऐसा होता है, बोलते ही रहते हैं हम। तो मुख्य बात है वक्ता किस चीज को कहना चाह रहा है, उस पर हमें केंद्रित रहना है। और चूंकि ये सारी चर्चा, हम वक्ता तो है नहीं हमारे सामने, बोलने वाला तो है नहीं, शास्त्र के वचन है। वक्ता सामने हो तो परिस्थिति और बहुत कुछ हाव भाव और उससे भी हम निर्णय कर लेते हैं। लेकिन यहां तो हमारे को लिखे हुए वाक्य मिल रहे हैं, कुछ आगे पीछे का प्रसंग मिल जाता है, तो अब इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, ये अपने आप में विचारनीय बात है कि एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए या अनेक अर्थ होने चाहिए, और एक वाक्य का एक ही अर्थ होना चाहिए या अनेक अर्थ भी होने चाहिए। मीमांसा मानता है कि एक का एक ही होना चाहिए, एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ये प्रश्न अंत तक रहेगा आपके मन में, क्योंकि अन्य भी दृष्टिभेद मिलते हैं कि नहीं, एक वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं, वेद मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं। ये एक विद्वानों के स्तर पर भी विचारणीय बिंदु है। जब मीमांसा जो प्रतिपादित कर रहा है कि वक्ता ने कोई वाक्य कहा है तो वो निश्चित अर्थ के लिए कहा है। हाँ, कोई वक्ता ऐसे वाक्य बोल रहा हो जिसके दो अर्थ ही होते हों या तीन अर्थ होते हों, सब प्रयोजन ऐसे वाक्य बोल रहा है, ऐसी कविताएं बना रहा है जो कि कई अर्थों को देती हो, वो एक अलग बात है।
कि ऐसे भी लिया जा सकता है अर्थ, ये भी लिया जा सकता है, वो तो शब्द रचना विशेष है। लेकिन सामान्यतः जो हम बोलते हैं कुछ निश्चित अर्थ को बताने के लिए बोल रहे होते हैं उसको। और मनमाना कोई भी अर्थ ले लें, जैसे कि यहां पर ये हो रहा है कि वेद को पढ़ के धर्म जिज्ञासा करे, इस वाक्य में पूर्व पक्षी ने ले ली ना, इसका मतलब है कि बिना वेद पढ़े जिज्ञासा होती नहीं है, वेदाध्ययन से पूर्व जिज्ञासा होती नहीं है। इस तरह से जो अर्थ ले लिया ना, तो वक्ता मना कर रहे नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। पूछे पीछे एक बात ऐसे आई थी कि ये शास्त्र, मीमांसा शास्त्र कर्मकांड के ऊपर है या वाक्य के ऊपर, तो ऐसे कहा था कि वाक्य के ऊपर है। पास में लेके बोलिए थोड़ा तेज। वाक्य के ऊपर है और कर्मकांड तो इसके दृष्टांत के रूप में दिया गया है। हाँ, तो इसमें जो प्रथम सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म जिज्ञासा का अर्थ कैसे देखें? आगे आएंगे बताएंगे। धर्म का आगे दूसरा सूत्र आने वाला है, वो कर्म के संदर्भ में है। जैसे अभी यहां बताया कि वेद किसी कर्म को बताने वाला होता है, प्रेरणा देने वाला होता है। वेद का मंत्र या कोई ब्राह्मण वचन है जो भी, वो किसी क्रिया को बताएगा, ऐसा करो या ऐसा मत करो, विधि निषेध करेगा। तो उसको यहां पर धर्म के रूप में लेते हैं। अगले सूत्र में आएगा वो धर्म क्या है, उसको बताएंगे, स्वयं बताएंगे। धीरे धीरे बातें खुलती हैं, कुछ बातें। और किसी को पूछना है? बोलिए। आचार्य जी, जो इस वाक्य से दो अर्थ निकल कर आ रहे थे, एक पूर्व पक्षी का और एक सिद्धांति का, कि वेदाध्ययन के पश्चात धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि पूर्व भी की जा सकती है, तो दो वाक्य हो गए। और मीमांसा के अनुसार दो वाक्य नहीं हो सकते, तो इसमें फिर समाधान क्या होगा? दो वाक्य नहीं, दो अर्थ नहीं हो सकते। दो अर्थ नहीं हो सकते। तो इसमें फिर कौन सा वाक्य हम लेंगे? ये निर्णय करेंगे, वो तो अभी चर्चा चल रही है ना। इन्होंने कुछ बताया भी है। ये किस प्रसंग में बात थी कि वेदाध्ययन के बाद में समावर्तन भी होता है और वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा भी होती है, दोनों की प्राप्ति थी। अब इसमें से समावर्तन को ये रोकना चाह रहे हैं कि वेदाध्ययन किया, स्मरण किया और सीधे गृहस्थ में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म जिज्ञासा, उनके अर्थों का विचार करना चाहिए, नहीं तो वेद अनर्थक हो जाएंगे। तो समावर्तन को रोकने के लिए, समावर्तन को शीघ्रता से रोकने के लिए, कि शीघ्रता से कोई समावर्तन कर ले, उसको रोकने के लिए ये वचन है। धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, वेद की सार्थकता रहे, शास्त्रों की सार्थकता रहे, ये इसका अर्थ है। बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 5, उसका जो दूसरा अनुच्छेद है, हाँ, उसमें वेदान अधीत्य करके लिखा है। हाँ, वो जो पूरा वाक्य है, वेदान आदित्य से लेकर अर्थ एक तत्वाच एक वाक्यताम वक्ष्यति। हाँ, इसका वैसे शब्दार्थ तो पता चल रहा है, किंतु इससे समाधान क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वेदान आदित्य से यहाँ पर अथ शब्द के स्थान पर वेदान आदित्य इसका अनुवाद करेंगे, ये है या कैसे है? हाँ, देखिए, वेदान आदित्य, अब यहां हम धर्म जिज्ञासा को साथ में लेंगे, ठीक है। वेद पढ़ के धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, वेदान आदित्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये तो हमारा वाक्य है। इस वाक्य के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इति एकस्याम व्यक्तौ, एक व्यक्ति में, एक अभिव्यक्ति। इसका तात्पर्य यह है कि वेद पढ़ के और धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। यह एक वचन व्यक्ति, यानी वाक्य का अर्थ हमने लिया। इसमें क्या हुआ? इसमें अनुद्य आनंतर्यम विधीयते, किसी बात का अनुवाद किया गया और उसके बाद में आनंतर्य का विधान किया। अनुवाद किसका है? वेदाध्ययन का। वो चीज पता है हमें पहले से, पृष्ठभूमि में वेद अध्ययन कर लिया है उसने, भाई अब क्या करना चाहिए? अब कह रहे हैं कि वेद पढ़ करके धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो पृष्ठभूमि से हमें पता है, वेदाध्ययन की जानकारी हमारे को पहले से है, तो ये तो कहलाएगा अनुवाद। तो वेदान अधीत्य, ये हो गया अनुवाद। वेदान अधीत्य, अनुवाद को कहा। वेदाध्ययन का जो संकेत आ गया इस वाक्य में, ये तो है अनुवाद। इस अनुवाद को करके क्या कहा? आनंतर्यम विधीयते, आनंतर्यता बाद में क्या होगा इसका विधान किया है। इसके बाद में क्या होगा ये विधान किया जा रहा है। बाद में दो चीजें हो सकती थी, समावर्तन भी
और धर्म जिज्ञासा भी, ये दो चीजें हो सकती थी। अब बाद में क्या हो, पता ये भी दोनों भी है कि समावर्तन भी होता है और धर्म जिज्ञासा भी होती है, ये पता है पहले से। तो फिर इसे वाक्य ने क्या किया, इसने केवल आनंतर्य को बताया कि वेदाध्ययन के बाद में क्या करना चाहिए। ये आनंतर्यम विधीयते, अनंतरता को कहा जा रहा है, इस कार्य के बाद में ये करना है आपको। तो इस वाक्य के बारे में बताया, इति एकस्याम यानी वचन व्यक्तौ विधीयते अनुद्य आनंतर्यम, अनुद्य आनंतर्यम विधीयते, अनुवाद करके आनंतर्य को कहा गया। ठीक है, जो कि सिद्धांती अर्थ ले रहा है। और दूसरे के अंदर विपरीतम अन्यस्याम, तो विपरीत को कैसे लेंगे, आनंतर्य का विपरीत क्या होता है, आनंतर्य का बाद वाला तो पूर्व वाला। तो एक अर्थ इसका लेते हैं कि आनंतर्यम अन्यस्याम, दूसरी वचन व्यक्ति में आनंतर्य के विपरीत यानी पूर्व का विधान किया जा रहा है, निषेध किया नहीं, पूर्व का विधान किया जा रहा है, पूर्व के बारे में कुछ कहा जा रहा है, पूर्व का निषेध नहीं। नहीं, देखो देखो इसमें नीचे जो लिखा है देखिए एक बार, एक वाक्य वेदाध्ययन से पूर्व धर्म जिज्ञासा का प्रतिषेध करती है। ठीक है, तो विपरीतम के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं, एक तो पूर्व वाला और एक इसमें विधान है तो वहां पर निषेध। इसमें आनंतर्य है तो पूर्व, ये विपरीत हो गया, दूसरा वहां विधान है तो यहां निषेध किया जा रहा है। तो पूर्वता का निषेध किया जा रहा है कि इसके पहले, वेदाध्ययन के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। तो वेदाध्ययन का तो अनुवाद यहां भी है और धर्म जिज्ञासा का भी पता है, लेकिन विधि क्या हो गई इसमें, विधि ना कह के इसको निषेध कहेंगे, नई बात क्या हुई, विधेय क्या हुआ, विधि नहीं कह के विधेय क्या हुआ, अनुवाद और विधेय, नई चीज क्या कही जा रही है। तो वेदाध्ययन से पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, यह निषेध हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ये दो अलग अलग वचन व्यक्तियां हो गई, इसी वाक्य से हमने दो अर्थ निकाले, तो दो वाक्य अलग अलग हो गए। हो गया। और कोई, लोकेश जी। पृष्ठ संख्या 6, हाँ। इसमें पहली पंक्ति जो पूर्व पक्ष का कथन है आचार्य, वेदाध्ययनात् पूर्वम न गम्यते, जो पहले वेदाध्ययन से पूर्व क्या नहीं जाना न तर्हि वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते, यदि एवं अगर ऐसा है तो, यदि एक कैसा है तो, जैसा कि सिद्धांति ने पीछे कहा था वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा करे, यदि ऐसा है तो वेदाध्ययन समावर्तन से पूर्व नहीं आ पाएगा। अब इस पंक्ति का अर्थ लेने के लिए आप मन में वो रखिए, वेदम अधीत्य स्नायात, इस वचन को मन में रखिए। इस वचन में क्या कहा गया है, स्नान से यानी समावर्तन से पहले कौन सुना जा रहा है, वेदाध्ययन। तो वेदाध्ययन की पूर्वता नहीं जानी जाएगी यदि धर्म जिज्ञासा कर लेंगे तो, क्योंकि तब क्या क्रम बनेगा, वेदाध्ययन, उसके बाद धर्म जिज्ञासा और फिर समावर्तन। तो वेदान अधीत्य स्नायात, ये जो कथन किया गया तो बीच में धर्म जिज्ञासा आ गई, तो वेदाध्ययन की पूर्वता यहां पर ज्ञात नहीं हो पा रही है ना। अगर कोई धर्म जिज्ञासा बीच में कर ले तो समावर्तन से पूर्वता नहीं रह पाएगी ना वेदाध्ययन की। जबकि वचन क्या कह रहा है, वेदम अधीत्य स्नाया, तो स्नान से, समावर्तन से वेदाध्ययन की पूर्वता आ रही है ना यहां पर, इस वचन से वो नष्ट हो जाएगी। पूर्वता होनी चाहिए ना वचन के अनुसार, वो नष्ट हो जाएगी। हाँ समझिए। हमने यदि कहे कि धर्म जिज्ञासा से पूर्वता वेद अध्ययन का नष्ट हो रहा है,
फिर से बोलिए। आप बीच में कह रहे थे कि स्नान से पूर्व, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म जिज्ञासा से जो पूर्वता हाँ। वो नष्ट हो जाएगी। कैसे, किससे नष्ट होगी? एवं तरही, देखो ध्यान दीजिए, यदि एवं, यदि ऐसा है तो, इसके यदि वे मतलब क्या लेंगे हम? देखो पीछे क्या कहा गया था, तत्र गुरुकुलान मां समावर्तिष्ठ, ठीक है, गुरुकुल से यानी अध्ययन के बाद में, वेदाध्ययन के बाद समावर्तन नहीं करे, धर्म जिज्ञासा बीच में करे, ये सिद्धांत पक्ष आ गया। अब इस सिद्धांत पक्ष पे पूर्व पक्षी बोला यदि एवं, यदि ऐसा है तो, वो उसी स्थिति में कोई दोष आ रहा है। यदि वेदाध्ययन की पूर्वता धर्म जिज्ञासा से पहले, धर्म जिज्ञासा से पहले वेदाध्ययन की पूर्वता नष्ट होना माना जाए तो नष्ट हो ही नहीं रही है। यदि एवं कहां नष्ट हो रही है? वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा कही तो धर्म जिज्ञासा से वेदाध्ययन की पूर्वता तो आई गई। पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि धर्म जिज्ञासा से वेद अध्ययन की पूर्वता नहीं है, क्योंकि वेद अध्ययन स्नान से पूर्वता रखता है। रहता है स्नान से पूर्वता, लेकिन नष्ट कब होगी? वेदाध्ययन की पूर्वता नष्ट कब होगी? जब स्नान करे, नहीं, जब धर्म जिज्ञासा कर लेगा। यदि एवं, यदि ऐसा है तो, सिद्धांति के ऊपर आक्षेप कर रहा है। यदि ऐसा है तो, कैसा है तो, वो पहले वाला निश्चित रख के वही रखना है सामने। वेदाध्ययन के बाद यदि धर्म जिज्ञासा करते हैं तो, यदि ऐसा है तो वेदाध्ययन की पूर्वता नष्ट हो जाएगी। किससे पूर्वता नष्ट होगी? समावर्तन से, स्नान से पूर्वता नष्ट होगी। धर्म जिज्ञासा से तो पूर्वता है ही इसमें, ऐसा थोड़ा ना कथन होगा। स्नान से पूर्वता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र में वेदम अधीत्य स्नायात, ये जो कथन कहा गया, यहां स्नान से वेदाध्ययन की पूर्वता कही गई है। ये स्नान की पूर्वता, ये वेदाध्ययन की पूर्वता नष्ट हो जाएगी। समावर्तन से पूर्व संगति लगाएंगे, नहीं तो घटेगा ही नहीं है। पूर्वता मतलब अव्यवहित पूर्वता। अब यूं अगर कहने लगे वेदाध्ययन, फिर धर्म जिज्ञासा और फिर स्नान, तो यूं तो पूर्वता है ही। यहां है अव्यवहित पूर्वता, बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तत्काल पूर्वता होनी चाहिए। वो आनंतर्य, पूर्व आनंतर्य जो है, तत्काल पूर्व, अव्यवहित पूर्वता शब्द है, बीच में किसी दूसरी चीज का व्यवधान नहीं आना चाहिए, वो नष्ट हो जाएगी। ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। समझे कर जी? आचार्य जी, 5वीं पंक्ति में अभी जो हम वेदान अधीत्य इस पंक्ति का आप अर्थ कर रहे थे, तो यहाँ पर वेदान अधीत्य वेदम अधीत्य स्नायात, हाँ, वेदम अधीत्य वेदम, वेदम, हाँ, 5वें पृष्ठ में, 5वें पृष्ठ पर, हाँ, वेदान अधीत्य इत्येकस्याम विधीयते, इस वेदान अधीत्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये यहां पर लेना है जी। तो यहाँ पर आपने कहे थे कि वेदान अधीत्य, इसका हम अनुवाद करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। ये अनुवाद है जी, अनुवाद है, हाँ, तो वेदाध्ययन, वेदाध्ययन ये अनुवाद है, हाँ। जी। तो ये जो अनुवाद है ये अथ शब्द के साथ जुड़ेगा। अथ के स्थान पर हम वेदा, फिर से बोलो, अथ के साथ में जी, हाँ, आनंतर्य जब लेंगे वेदाध्ययन के बाद में, हाँ। तो अथ शब्द का अर्थ तो सामान्य रूप से हमें पता ही है कि आनंतर्य लेते हैं, हाँ। तो उसके साथ साथ जब हम वेदान अधीत्य इसको जोड़ रहे हैं, हाँ। तो निश्चित अर्थ हो गया कि वेदाध्ययन करके उसके अनंतर, हाँ। ये अर्थ आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर जो दूसरा अर्थ की बात कर रहे हैं कि विपरीतम अन्यस्याम, हाँ। इससे विपरीत अर्थ भी आएगा इस एक वाक्य से, हाँ। तो इस एक वाक्य से विपरीत अर्थ कैसे आएगा आचार्य जी? क्योंकि अथ शब्द का अर्थ जब अनंतरी है तो उस पूर्व अर्थ तो आएगा ही नहीं फिर उससे। तो अगर कोई ले सकता है ना अर्थापत्ति से, मुख्य तो एक ही आएगा। ये सिद्धांती आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी पर कि आप ऐसा करोगे तो दो वचन व्यक्ति माननी पड़ेगी। सिद्धांती यही कह रहा है कि एक ही वचन व्यक्ति है, वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, यही एक अर्थ है। पर पूर्व पक्षी ने कहा कि इससे तो ये अर्थ आएगा कि वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं हो सकती है। ये वचन व्यक्ति दूसरी तो पूर्व पक्षी ने रखी थी, तब ये सिद्धांती पूर्व पक्षी बात को अभ्युपगम से बोल रहा है कि अगर दो अवचन व्यक्ति मानी जाए तो वाक्य भेद होगा, दो दो अर्थ निकलने लगेंगे। आपकी बात भी मानी जाए तो वो तो नहीं मानी जा सकती, इसलिए एक ही होना चाहिए, यही कह रहे हैं सिद्धांती। हाँ, तो इसका मतलब सिद्धांत ने इस पक्ष को मानते हुए, हाँ, कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा, वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, हाँ,
अब ये बात जब निश्चित हो गया, इसके बाद फिर दूसरी बात उठा रहे हैं कि वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए या समावर्तन होना चाहिए। नहीं, ये आगे बात चल रहा है। बात चलाई कि भाई वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये किस प्रसंग की बात है? किस प्रसंग की बात है? ये वाक्य कब बोला गया है? इस वाक्य का प्रयोजन क्या है? कब बोला गया? तो जब वेदाध्ययन के बाद में दो चीजें प्राप्त हो रही थी, समावर्तन भी और धर्म जिज्ञासा भी। ये उसको बता रहा है, खोल करके बता रहा है। आप ये कह रहे हो कि सिद्ध हो गया तो अब ये क्यों बता रहे हैं, अब समावर्तन को बीच में क्यों ले आए? समझाने के लिए बता रहे हैं। मेरा कहना ये था कि इस पे अभी चर्चा कर रहे कि समावर्तन है या तत्काल बाद समावर्तन है या धर्म जिज्ञासा है, उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। ये यहां उसने उठाया पहले भूमिका बना करके, ये जो है ना, किम तु अधीते वेदे द्वयम आपतति। वेद का अध्ययन करने पे दो चीजें प्राप्त होने हैं, दो रास्ते आ गए, किस पे जाएं, इस पे या इस पे? अब उस प्रसंग में जब ये वाक्य कहा जाएगा तो ये किस चीज का निषेध करेगा? जो हम अर्थापत्ति से निषेध मानते भी हैं कि भाई, तो यहां किस चीज का निषेध करेगा ये वाक्य? वेदाध्ययन के बाद तत्काल बाद शीघ्र समावर्तन का निषेध करेगा, न कि अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं होती है, उसका निषेध नहीं करेगा। अब ये वाक्य इस पृष्ठभूमि को देखेंगे तो पूर्व पक्षी तो ये अर्थ ले रहा था ना कि भाई फिर तो ये आक्षेप आएगा अन्य कर्मों के बाद में धर्म जिज्ञासा नहीं होती है, वेदाध्ययन के पूर्व धर्म जिज्ञासा नहीं होती। ये दो अर्थ आक्षेप के रूप में कहे थे। अब सिद्धांतिक पृष्ठभूमि बता रहा है, एक वेद पढ़ लिया है, वेद पढ़ी हुई स्थिति आ गई है, अब दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, संगत हो रही हैं, समावर्तन और धर्म जिज्ञासा। अब ऐसी स्थिति में जब कहा जाएगा कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो अब जो आप निषेध भी लेंगे तो किस चीज का निषेध होगा? बस समावर्तन का। वेदाध्ययन के बाद में समावर्तन मत करो, तत्काल बाद समावर्तन मत करो, धर्म जिज्ञासा करो। समावर्तन प्राप्त है वो उसके बाद में हो जाएगा, बस ये इसका मूल तात्पर्य है। पूर्व पक्षी जो दूसरे अर्थ ले रहा था वो इसका तात्पर्य नहीं है, वो अर्थापत्ति नहीं है इसकी, यही चर्चा है बस। हाँ दिलीप जी। ओ आचार्य जी, यहाँ पर जो एक वाक्य से दो अर्थ निकल रहे हैं, तो वो एक वाक्य कैसा है, मतलब कौन सा वाक्य है जिससे कि वेदम अधीत्य वेदा या वेदान अधीत्य धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, अथा तो धर्म जिज्ञासा, यही वाक्य है। तो इससे जब दो अर्थ निकाल रहे हैं हम, तो दो अर्थ निकालने के लिए वही एव शब्द ही लगाना पड़ेगा ना, कि एक जगह पे एव लगाएंगे तभी दूसरे का निषेध होगा, नहीं तो इससे मतलब वेदाध्ययन से पूर्व धर्म जिज्ञासा का निषेध कैसे हो रहा है? वो नहीं, एव तात्पर्य है, और वो यहां पर वही लगाएंगे, सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। भाई वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा प्राप्त थी, दोनों चीजें प्राप्त थी, तो सिद्ध था पहले, ये कोई नई विधि नहीं की जा रही है, लेकिन सिद्धता फिर भी कथन किया जा रहा है, मतलब इसका तात्पर्य निषेध में है कि वेदाध्ययन के बाद तत्काल आप समावर्तन मत कर लीजिए, उस तरफ निषेध में। तो आप ही कह सकते हैं कि वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा ही करनी चाहिए, समावर्तन नहीं करना चाहिए, इस रूप में ही का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो निषेध तभी बनेगा क्योंकि हाँ तभी बनेगा, बिल्कुल वो है ही, वो ही तो आ ही जाएगा यहां पर। ठीक है जी आचार्य जी। और दूसरा एक है छठे पृष्ठ में जो पहला वाक्य है, स्वामी जी ने अभी जो बताया था, तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते, तो किससे पूर्वम? तो स्नान से न गम्यते, लेकिन ये वाक्य जो पिछला जो सिद्धांत था उसके ऊपर है। हाँ, तो उसके ऊपर होने से इसका अर्थ होगा कि यदि हम जो पहले ऐसा सिद्धांत मानते हैं, कौन सा सिद्धांत? ये सिद्धांत कि वेदाध्ययन के पश्चात समावर्तन करना चाहिए या फिर नहीं, वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, सिद्धांत निष्कर्ष निकल के आ गया जी। यदि ऐसा है तो हाँ जी, आगे बोलिए। यदि ऐसा है तो फिर न तरहि वेदाध्ययनम पूर्वम गम्यते, मतलब धर्म जिज्ञासा से पूर्व वेदाध्ययन। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। हाँ, वेदाध्ययन से पूर्व धर्म जिज्ञासा करनी, वेदाध्ययन से पूर्व धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, हाँ, धर्म जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं आ पाएगा फिर, क्योंकि हमने विधान तो उसका कर दिया कि वेदाध्ययन के पश्चात धर्म
जिज्ञासा ही करनी चाहिए, हाँ। इसका मतलब वेदाध्ययन से पहले धर्म जिज्ञासा का निषेध तो नहीं हुआ? ये पिछला जो वाक्य है आप उससे जोड़ करके कह रहे हो, लेकिन इस प्रसंग को आगे से देखो। आप पीछे से जोड़ोगे तो इस पंक्ति का वो अर्थ निकाल सकते हो जो आप कह रहे हो। उसका निषेध तो, उसको तो सिद्धांत स्वीकार कर चुका है। हाँ, ये अर्थ, लेकिन हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। और ये पूर्व पक्षी भी मान रहा है और सिद्धांत भी मान रहा है, तो उसको खंडन करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। यद्येवम, यदि ऐसा है, तो एक नई बात कही जा रही है। वो क्या? अब देखिए, इस भाष्य के अंदर तो ये आपको जगह जगह रहेगा। वैसे भाषा अच्छी है, युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है कि महाभाष्य जैसी भाषा है, लेकिन महाभाष्य जैसी प्रांजल नहीं है, उतनी सहज नहीं है। और महाभाष्यों की अभिव्यक्ति जितनी अच्छी है उतनी नहीं है। इसमें वाक्य में हमारे को अध्ययन करना होगा कि किस प्रसंग में कहा जा रहा है, नहीं तो वाक्य ही समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको आगे से नहीं, आगे से जोड़ना है, हमारे को एक नया अनुच्छेद आ रहा है और आगे के प्रसंग से इसको हमें जोड़ना है। आप जो अर्थ कर रहे हो उस अर्थ को तो उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आगे प्रसंग ही नहीं चल रहा है। लेकिन यदि एवं कहा है तो वो पीछे से ही जोड़ेगा ना जी? नहीं, पीछे से जोड़ते हुए मतलब वहां केवल आपको निष्कर्ष निकालना है। यदि एवं कैसा? यदि वेदाध्ययन के बाद में धर्म जिज्ञासा की तो बस। अब उसको आगे से भी तो जोड़ना चाहिए ना। तो समावर्तन से पूर्वता उसकी ज्ञात नहीं होगी। एवं ही समामनंती, अब ये प्रमाण दे रहे हैं ना, ये प्रमाण इसीलिए तो दे रहे हैं, इसको उससे जोड़ना है। देखो युधिष्ठिर जी ने क्या किया है, यदि ऐसा है वेदाध्ययन के पश्चात समावर्तन का निषेध करना सूत्रकार को इष्ट है, तो वेदाध्ययन की पूर्वता नहीं जानी जाती। किससे? समावर्तन से। स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन तात्पर्य वही है कि वेदाध्ययन के पश्चात समावर्तन का निषेध करना यदि सूत्रकार को इष्ट है, पीछे वाला ऐसे ले लीजिए, क्योंकि पीछे समावर्तन का निषेध हो गया ना। जब वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा की विधि हो गई, इसका मतलब है समावर्तन का निषेध हो गया। हो गया। अगर समावर्तन का निषेध हो गया वेदाध्ययन के बाद, तो समावर्तन से पूर्व वेदाध्ययन होना चाहिए, पूर्वता नष्ट हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो तो बाद में कर ही नहीं रहे। जबकि पूर्वता यहां दिखाई दे रही है, वेदम अधीत्य स्नायात, यहां पूर्वता दिखाई दे रही है ना। समावर्तन से पूर्व वेदाध्ययन की पूर्वता है। ये पूर्वता हमको इस वचन से, शब्द प्रमाण से दिखाई दे रही है। तो आप जो कह रहे हो फिर तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, ये तो यहां पूर्वता लिखी हुई है। तो आप समावर्तन से यहां पर लेंगे, मेरे को तो यही संगत लगता है। बोलिए जी। अभी 3 लफ्ज आए मेरे को, उनमें बाधा हो रही है। वचन व्यक्ति, अभिव्यक्ति और वाक्य भेद। हाँ, वचन व्यक्ति और अभिव्यक्ति तो लगभग एक ही चीज है। वचन व्यक्ति, वचन की व्यक्ति, व्यक्ति को ही यहां पर अभिव्यक्ति कहा गया है। एक व्यक्ति हम इकाई कहते हैं, इंडिविजुअल, एक मनुष्य व्यक्ति, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये। वहां भी वो व्यक्ति क्यों है? वो एक अभिव्यक्त होता है, एक विशेष ढांचे में, सांचे में ढला हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं ये एक व्यक्ति है। ठीक है। यहां व्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति, जो लोक में हम कहते हैं भाई इसने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, प्रकट किया। तो अब व्यक्ति के विचार छोड़ दीजिए, एक वाक्य है, इस वाक्य से जो अर्थ हमें पता लग रहा है वो उस वचन की अभिव्यक्ति कहलाएगी, उस वचन का अर्थ, उस वचन की व्यक्ति। तो वचन की व्यक्ति का मतलब है वचन का जो अर्थ निकल के आ रहा है पूरे वाक्य का, वो वचन व्यक्ति है। अब उस वाक्य से यदि एक अर्थ ये भी ले रहे हैं, एक अर्थ ये भी ले रहे हैं, तो कहेंगे कि ये तो अलग वचन व्यक्ति है और ये अलग वचन व्यक्ति है। वचन की अभिव्यक्ति, वचन का अर्थ, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो वचन व्यक्ति और अभिव्यक्ति एक ही बात हो गई। यहां अभिव्यक्ति इस प्रसंग में लेंगे तो वचन की ही लेनी पड़ेगी हमें, वचन का ही, यानी वाक्य का ही प्रसंग चल रहा है ना, तो वाक्य की अभिव्यक्ति, वाक्य कहना क्या चाह रहा है, वाक्य का स्थूल रूप नहीं। स्थूल रूप तो अक्षर या तो बोलना, शब्द या तो लिखना, वो नहीं, इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है। तो ये तो एक ही चीज हो गई। और तीसरा आपने पूछा था, हम फिर अर्थापत्ति ले सकते हैं, वचन व्यक्ति बराबर। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। साक्षात जो आ रहा है अभिधा, वो भी ले सकते हैं, और अभिधा से भी जो होता है, कैसे भी, प्रत्यक्ष अर्थ या परोक्ष अर्थ, वाक्य कहना क्या चाह रहा है, ये वचन व्यक्ति होगी। हाँ, और शब्द था आपका वाक्य भेद। वाक्य भेद का मतलब कोई एक वाक्य है,
उस एक वाक्य को एक ही वाक्य मानना चाहिए। जैसे एक शब्द को हम एक शब्द ही मानते हैं, एक कोई शब्द हो तो एक ही माने, उसको दो क्यों मानेंगे? ऐसे ही एक वाक्य है तो एक ही वाक्य मानना चाहिए। अब यदि हम भिन्न भिन्न अर्थ करने लगे तो दो अर्थ किए हैं तो दो वाक्य होने चाहिए वहां पर, क्योंकि इनके सिद्धांत के अनुसार एक वाक्य एक ही अर्थ को कह रहा है। अब हमने वाक्य तो एक ही देख रहे थे और उसके अर्थ ले लिए दो, तो चूंकि अर्थ दो आ रहे हैं इसका मतलब है वाक्य भी वहां पर दो होने चाहिए, वाक्य का भेद हो जाएगा, यानी एक वाक्य नहीं दो वाक्य हो जाएंगे, होने चाहिए। इस दृष्टि से ये इसको वाक्य भेद को दोष माना जाता है, वाक्य का टूट जाना। भाई ये अर्थ वहां चला गया, ये हो गया। वाक्य का पूरा वाक्य है और वाक्य में से यदि हम कोई एक उपयुक्त शब्द हटा देंगे तो भी वाक्य का भेद हो जाएगा। राम जा रहा है, अब राम को एक तरफ कर दिया, जा रहा को एक तरफ कर दिया, तोड़ दिया, ये वाक्य भेद हो गया। तो अब इसके दो अर्थ निकलेंगे। राम तो इसके साथ में है तो जुड़ी जाएगा, अस्ति क्रिया, तो राम है, और जा रहा है तो कुछ भी, कोई जा रहा है, दो अलग अलग अर्थ हो गए ना। जब हम कहते हैं राम जा रहा है, अब इसकी एक ही वचन व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, राम जा रहा है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो गमन क्रिया कर रहा है, एक वचन व्यक्ति हो गई। अब कहें कि नहीं राम है और कोई जा रहा है, दो अर्थ ले लिए हमने, दो वचन व्यक्ति हो गई, तो वाक्य में भी भेद मानना पड़ेगा फिर आपको। राम जा रहा है ये एक वाक्य नहीं हुआ फिर आपकी दृष्टि में, क्योंकि आपने अर्थ दो ले लिए। राम है लिखा हुआ ना होते हुए भी अध्याहार करेंगे, और जा रहा है, कोई जा रहा है, राम को तो हटा दिया वहां से, भाई कौन जा रहा है, अन्य तो कोई है नहीं, भाई कोई जा रहा है, दो अलग अलग वाक्य हो गए ना। यदि हम एक वाक्य से दो अलग अलग अर्थ लेते हैं तो वाक्य भेद तो मानना पड़ेगा वहां पर, और वो दोष माना जाता है। जब एक वाक्य है आप उसको दो करके क्यों कर रहे हो, तो ये वाक्य भेद है। इस वाक्य भेद के बारे में और आगे चर्चाएं आएंगी, अभी प्रारंभ में इतना स्पष्ट नहीं होगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 6, पीछे की जो बात चल रही थी, वेदम अधीत्य स्नायात। पूर्व पक्षी ने वेदाध्ययन की पूर्वता स्नान के पहले है, यह अभिप्राय रखा था। वेदाध्ययन पहले होना चाहिए फिर स्नान करना चाहिए, इनमें अनंतरीय मान के चल रहा था। वेदम अधीत्य स्नायात, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए सिद्धांती अब कुछ बात कह रहे हैं। क्या? न च अधीत वेदस्य स्नान आनंतर्यम एतद विधीयते। ये जो वचन है वेदम अधीत्य स्नायात, ये वेदाध्ययन के तत्काल बाद में स्नान का विधान नहीं कर रहा है। पूर्व पक्षी इसका क्या अर्थ ले रहा था? वेदाध्ययन के बाद में स्नान ही करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांती बीच में धर्म जिज्ञासा को ला रहा था। वेदाध्ययन, धर्म जिज्ञासा, फिर स्नान। पूर्व पक्षी कह रहा था नहीं ये तो अनंतर है, वेदाध्ययन के बाद तो स्नान करना है, नहीं तो ये पूर्वता नष्ट हो जाएगी, वेदाध्ययन धर्म जिज्ञासा बीच में नहीं आनी चाहिए। तो सिद्धांती कह रहा है कि वेदम अधीत्य स्नायात, ये इस वाक्य में वेदाध्ययन के तत्काल बाद में अव्यवहित पश्चात समावर्तन करने की बात कही ही नहीं गई है। ये अर्थ ही नहीं है इसका। आप जो अर्थ लेके हमारा खंडन कर रहे थे, ये अर्थ ही नहीं है इस वाक्य का। तो कहा न च अधीत वेदस्य, अधीत वेदस्य जिसने वेद को पढ़ लिया है उसका, स्नान आनंतर्यम, स्नान की अनंतरता, तत्काल बाद में, बीच में और कुछ नहीं करना है, ये विधान नहीं किया जा रहा है। यहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है उसको कारण बता रहे हैं। न ही अत्र आनंतर्य से वक्ता कश्चित शब्दो अस्ति, इस वाक्य में अनंतरता को बताने वाला तो कोई शब्द है ही नहीं। वेदम अधीत्य स्नायात, इसमें अनंतरता किसने कही? आप अनंतरता का अर्थ ले रहे हो, अनंतरता किसने कही है यहां पर? वेदम अधीत्य स्नायात, इसमें अनंतरता को किसने कहा? अधीत्य ने। अधीत्य में भी पूरा अधीत्य नहीं, ये जो क्त्वा या लेप हुआ है, क्त्वा को लेप हुआ है, उसके कारण से आया। वेदम, वेद और अध्ययन, इससे तो अनंतरता नहीं आ रही। अधीत्य, ये जो क्त्वा या लेप हुआ है,
इससे अनंतरता द्योतित हो रही है। और स्नायात, स्नायात में भी अनंतरता नहीं है। तो आप अनंतरता अर्थ ले रहे हो इस वाक्य से, इसमें लिया कहां से आपने? जब यहां कोई शब्द ही नहीं है जो अनंतरता को बताए। और पूर्व पक्षी यही तो कह सकता है ज्यादा से ज्यादा कि यहां पर ये जो अधीत्य त्य जो है, यह जो है, यूं कहो यह जो है, ये व्याकरण की दृष्टि से त्वा प्रत्यय आता है, बाकी सामान्य समझ लीजिए यूं ही। तो कोई उसी को कह सकता था। तो उसके उत्तर में सिद्धांती कह रहा है पूर्व कालतायाम त्वा स्मर्यते न आनंतर्ये। अधीत्य जो शब्द बना है ये अनंतरता को नहीं बता रहा है, ये पूर्व कालता को बता रहा है। पूर्व कालता को कैसे बता रहा है? तो अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, नीचे इन्होंने दिया भी है, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले। दो क्रियाएं होने हो, उसका समान करता हो, एक ही व्यक्ति करने वाला हो, तो जो पूर्व काल वाली क्रिया होती है उसमें त्वा प्रत्यय आता है। ठीक है, दो या तीन क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं को करने वाला यदि एक ही व्यक्ति हो, तो पूर्व काल वाली क्रिया को, भाई उनमें से कौन सी क्रिया पहले हुई, इसको बताने के लिए एक त्वा प्रत्यय आता है, उसको ल्यप हो जाता है समास के अंदर। तो वेदम अधीत्य, इसमें जो त्वा प्रत्यय आया ये आनंतर्य को थोड़ा ना बता रहा है, ये तो पूर्व कालत्य को बता रहा है केवल, कि समावर्तन से पहले वेदाध्ययन हो जाना चाहिए, बस इतना ही तो कह रहा है। अनंतरता कहां कह रहा है? और पूर्वता तो वैसे भी हो जाती है, वेदाध्ययन, फिर धर्म जिज्ञासा और फिर स्नान। पूर्वता तो यहां पर भी है, समावर्तन के पहले ही तो वेदाध्ययन हुआ है। तो वचन अनंतरता को नहीं कह रहा है, पूर्व कालता को कह रहा है। तो आप जिस अर्थ को लेकर खंडन कर रहे थे, वास्तव में ये अर्थ ही नहीं है यहां पर वाक्य में। तो पूर्व कालतायाम त्वा स्मर्यते न आनंतर्ये। एक बात आगे कह रहे हैं दृष्टार्थता च अध्ययन से आनंतर्ये व्याहन्येत। आनंतर्य अगर अर्थ लेंगे तो, पहली बात तो अर्थ होता ही नहीं है, आनंतर्य अर्थ लेंगे तो, आनंतर्य क्या लेंगे? वेदाध्ययन के बाद में समावर्तन, गृहस्थ में जाना। अगर ये आनंतर्य अर्थ लेंगे तो वेदाध्ययन की दृष्टार्थता नष्ट हो जाएगी। दृष्टार्थता मतलब सार्थकता, कि वेद का स्मरण तो किया, अर्थ जाना नहीं और गृहस्थ में चला गया, तो वेद पढ़ा क्यों था, याद क्यों किया था? हां, अगर धर्म जिज्ञासा की है, वेद के अर्थों को भी जाना है, तब तो उसकी सार्थकता हो गई। अर्थ नहीं पढ़ा तो वो तो निरर्थक हो जाएंगे, ये दूसरा हेतु दे रहे हैं। यदि आनंतर्य माना जाए तो वेद निरर्थक होने लग जाएंगे, और वेद की निरर्थकता अगर हो रही है तो ये बहुत बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा दोष है। अगर हम कोई ऐसा अर्थ करते हैं जिससे वेद की ही अनर्थकता सिद्ध होने लगे, वो अर्थ संभव ही नहीं है, क्योंकि वेद तो सार्थक ही है। अगर हमारे किसी वचन से वेद की ही किसी बात का खंडन हो रहा है, हमारे किसी वेदार्थ से, वेद के अर्थ करने से वेद की किसी बात का खंडन हो रहा है, विपरीत जा रही है, वो स्वीकार्य ही नहीं होती है, वो गलत जा रहे हैं हम। परस्पर विरोध नहीं हो सकता और वो निरर्थक भी नहीं हो सकता, बस ऐसे ही है, बिना किसी प्रयोजन के ये भी नहीं हो सकता, सार्थक ही है। जैसे अष्टाध्यायी में, व्याकरण में अगर सूत्र व्यर्थ होने लगता है तो ये तो बहुत प्रबल है, सूत्र व्यर्थ हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई अर्थ तो वहां निकालना ही होगा, सूत्र बना है तो जैसे कि कई कार्य हैं, एक कार्य को एक सूत्र ने कहा, उसी के बीच के कार्य को दूसरे ने कहा, यानी अपवाद सूत्र जो होते हैं। यदि मूल सूत्र, विधि सूत्र को ही हम नियम मूल वाले कोई अगर सामान्य सूत्र को ही लें तो बोले इससे तो इसका विरोध हो रहा है, तो हम इसको लगाएंगे तो वो तो सूत्र ही व्यर्थ होने लग जाएगा। तो व्यर्थ होता हुआ सूत्र तो बहुत बलवान हो जाता है, वो तो लगता ही है, उसके विषय को छोड़ के दूसरा लगता है, अपवाद के विषय को छोड़ के सामान्य सूत्र लगता है, उत्सर्ग सूत्र लगता है, तो व्यर्थ तो हो नहीं सकता है। ऐसा ही ये हेतु है कि अगर आप बिना अर्थ को जाने गृहस्थ में चले गए तो ये वेद पढ़ना है किसी के लिए, ये हो नहीं सकता है। इसलिए धर्म जिज्ञासा तो बीच में आनी ही होगी। आगे लक्षणाया तो एशो अर्थ स्यात्, और जो आप आनंतर्य अर्थ ले रहे हैं वो अर्थ लक्षणा से आएगा, अभिधा से नहीं आएगा। शब्द साक्षात नहीं कह रहा है, शब्द तो केवल ये कह रहा है कि स्नान से पहले वेदाध्ययन होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि स्नान के बाद में वेदाध्ययन के बाद में स्नान होना चाहिए, ये नहीं कह रहा है शब्द, पूर्वता को बता रहा है केवल। और अगर आप वो अर्थ लोगे भी
जैसे कि हम हिंदी में यही बोलते हैं ना, स्नान के बाद में नहीं, वेदाध्ययन के बाद में स्नान करना चाहिए। वेदम अधीत्य स्नायात, हिंदी में क्या अर्थ करते हैं हम? वेद पढ़कर गृहस्थ में जाए। तो पढ़कर मतलब पढ़ने के बाद में, हिंदी में तो हम यही अर्थ लेते हैं, पूर्व वाला अर्थ थोड़ा ना लेते हैं। बोले अगर आप ये अर्थ लेोगे भी तो ये इस वाक्य का सीधा अर्थ नहीं है, अभिधा का नहीं है, ये लक्षणा में परोक्ष अर्थ है, अप्रत्यक्ष अर्थ है। तो लक्षणया तु एशो अर्थ स्यात्, लक्षणा से ये अर्थ होगा। लक्षणा को वैसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन कब? जब अभिधा अर्थ नहीं घट रहा हो तो। लक्षणा अपने आप में निषिद्ध नहीं है, लेकिन अगर एक अभिधा से अर्थ आ रहा है और एक लक्षणा से अर्थ आ रहा है तो दोनों अर्थों में से प्रबलता किसकी होगी? अभिधा की प्रबलता होगी। अभिधा संभव नहीं है तो लक्षणा में जा सकते हैं, यह भी वाक्यार्थ बोध का एक नियम है, आगे भी बताएंगे, ये बात बार बार आएगी। तो ऐसा नहीं सोचना कि इन्होंने तो लक्षणा का खंडन कर दिया, लक्षणा का खंडन नहीं कर रहे हैं। ये लक्षणा तो होती है, स्वीकार्य है, खूब जगह आएगी, लेकिन बलाबल की दृष्टि से देखेंगे कि कौन बलवान है। इसमें से जब प्रसंग आ गया कि इन दो अर्थों में से कौन सा अर्थ लें, तो उसमें यह एक नियम आएगा कि प्रत्यक्ष अर्थ हमें सबसे पहले लेना चाहिए। प्रत्यक्ष अर्थ यदि सफल नहीं हो रहा है, यानी घट नहीं रहा है, तो अप्रत्यक्ष परोक्ष यानी लक्षणा व्यंजना उसके अंदर हमें जाना चाहिए, तो हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे गाय को देख करके, गधे को देख के कहें कि ये गधा है, ठीक है, और एक अब किसी मनुष्य को देख के कहें कि ये गधा है, तो मनुष्य को देख करके जब हमने ये वाक्य बोला तो अब वो वहां घट नहीं रहा है, अभिधा घट नहीं रही है, तो अब हम लक्षणा में जा सकते हैं। अब गधे को देख करके कहें कि ये गधा है, वो नहीं घटेगा, वहां तो अभिधा में ही जाना होगा, वहां तो सीधे सीधे घटता है। तो इसलिए कहा लक्षणाया तु एशो अर्थ स्यात्, आप जो अर्थ कर रहे हो ये अनंतर्य वाला, ये लक्षणा से होगा। ये दोष दिखा रहे हैं उसको पूर्व पक्षी को। और न च इदम स्नानम अदृष्टार्थम विधीयते, न च इदम स्नानम, ये जो स्नान है ये अदृष्ट के लिए भी नहीं है। अदृष्ट के लिए मतलब यहां पर अदृष्ट के लिए कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका कोई प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन दिखाई नहीं देता तो वो अदृष्ट के लिए होता है। जिसका कोई दृष्ट प्रयोजन यानी दिखाई नहीं देता तो वो अदृष्ट के लिए होता है। ये भी एक सिद्धांत है यहां का कि जैसे हमने किसी को दान दिया, तो दान दिया तो बोले इसका कुछ फल तो हमें मिला नहीं। वेदादि शास्त्रों में जिन बातों को करने के लिए कहा गया है और हमने किया, ओके, इससे क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यहां। तो नहीं, उसका अर्थ, उसका लाभ, प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, लेकिन शास्त्र में कहा गया है, तो वो अदृष्ट के लिए माना जाता है। अदृष्ट पुण्य के लिए कह सकते हैं। अपने जो कर्माशय होता है उसको अदृष्ट नाम से कहा गया है यहां पर, उससे कर्माशय बनता है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है, वो बाद में मिलेगा। तो जब दृष्ट अर्थ नहीं होता है तो अदृष्ट अर्थ लिया जाता है, ये भी करेंगे, लेकिन उसके लिए ये कह रहे हैं कि न च इदम, ये जो स्नान है ये अदृष्ट के लिए नहीं है। ये अदृष्ट के लिए नहीं है। न च इदम स्नानम अदृष्टार्थम विधीयते, अदृष्ट के लिए नहीं कहा जा रहा है कि इससे आपको पुण्य बनेगा, ये तो दृष्टार्थ है। आगे, किंतु लक्षणया अस्नानादि नियमस्य पर्यवसानम वेदाध्ययन समकालम आहु। ये जो स्नान का कहा कि वेदम अधीत्य स्नायात, ये निरर्थक नहीं है। मैं केवल यूं स्नान करने के लिए नहीं कह दिया है, इसका प्रयोजन है कहने का। क्या क्या है उसको बता रहे हैं। किंतु लक्षणया, लक्षणा से ये क्या निकल करके आएगा? अस्नानादि नियमस्य पर्यवसानम, जो ब्रह्मचर्य काल में स्नान न करने का विधान था उसका समापन हो गया है। वो वेदाध्ययन के साथ साथ स्नान का निषेध समाप्त हो रहा है, यानी अब स्नान करें। विशेष स्नान का निषेध था, सामान्य स्नान का नहीं। सामान्य स्नान तो करना है, सामान्य स्नान तो करना है। ये जो विशेष स्नान है अपने सौंदर्य के लिए, सुगंधि के लिए इत्यादि,
चमड़ी गोरी दिखने के लिए, चमचमाती दिखने के लिए, ये जो स्नान था विशेष, उसका निषेध था ब्रह्मचर्य काल में, उसकी समाप्ति अब हुई है। ये इसका प्रयोजन है। यानी जो वेदम अधीत्य स्नायात का मतलब है, अब घर जा रहे हो तो थोड़ा संवर करके जाओ, गृहस्थ में जा रहे हो तो ये जो वेशभूषा भी ब्रह्मचर्य में थी, अब ये गृहस्थ में नहीं चलेगी। गृहस्थ के लिए तो थोड़ा सलीके से रहना पड़ेगा। वो गृहस्थ के लिए आवश्यक है, नहीं तो संतान अच्छी नहीं होगी, नहीं होगी या अच्छी नहीं होगी। वो अच्छी संतान के लिए प्रियता, प्रसन्नता चाहिए, उसके लिए ये सब चीजें भी आवश्यक है। ये विधान है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। तो उसके निषेध के लिए ये कहा गया है वेदाध्ययन समकालम आहु, वेदाध्ययन के बाद में ऐसा करना चाहिए। क्या वचन है? वेदम अधीत्य स्नायात। यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। इसके बाद में जो बराबर करके लिखा हुआ है, इस बराबर को तो काट दीजिए, इसकी व्याख्या नहीं है आगे, यहां पूर्ण विराम हो चुका है। गुरुकुलान मां समावर्तिष्ट इति अदृष्टार्थता अपरिहाराय, गुरुकुल से नहीं जाए इस अदृष्टार्थता के परिहार के लिए यह कथन किया गया है। गुरुकुल से, गुरुकुलान मां समावर्तिष्ट, गुरुकुल से समावर्तन ना करे ऐसा कोई जो सोच रहा है उसको हटाने, इति अदृष्टार्थता परिहार है, उस अदृष्टार्थता के अदृष्टार्थता परिहाराय एवं उस अदृष्टार्थता के परिहार के लिए है कि बस गुरुकुल जाए। इसको फिर और बाद में देखेंगे, आज पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।